नमस्कार। मैं आप लोगों को कीमोथेरेपी के लक्षण, खान-पान, सावधानियाँ इनके बारे में बता रहा हूँ। तो मेरा नाम राजकुमार है और मेरे चैनल का नाम जीआर फौजी है। मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मुझे साढ़े 3 साल पहले फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था कैंसर का और अब तक मेरे साढ़े 3 साल में 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो मुझे अनुभव हुआ, आभास हुआ कि दोस्तों को बताना चाहिए, भाइयों को बताना चाहिए कैंसर के बारे में, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में ताकि वो घबराएँ ना। मेरे भाई-बंध हैं जिनको ये परेशानी हुई है, जो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, वो घबराएँ ना और जो करवा चुके, वो भी सावधानियाँ बरतें। इसलिए मैं आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पहले मैं आप लोगों को बता चुका पिछली वीडियो में मुँह के कैंसर के बारे में काफ़ी जानकारी दी। उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप लोगों को डिटेल से देखना है तो। और अभी मैं आज आप लोगों को कीमोथेरेपी के बारे में बता रहा हूँ। तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन ये दोनों एक साथ चलती हैं लगभग किसी-किसी का आगे-पीछे होता है मरीज़ की ट्रीटमेंट और ऐज के हिसाब से देख के। तो कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी दवाइयों जो दवाइयाँ होती हैं, उनके द्वारा हमारे शरीर में जो कैंसर ऑपरेशन के बाद में कुछ कीटाणु या जो कैंसर की जो गाँठ होती है, ऑपरेशन से पहले कई जगह ऐसी होती है जहाँ ऑपरेशन करना क्रिटिकल होता है, तो उससे पहले कीमो दिया जाता है ताकि वो गाँठ है ना शरीर की, जहाँ पे उसको थोड़ा कम किया जा सके, उसके साइज़ को कम किया जा सके। या बहुत बार कीमो ऐसे समय पे किया जाता है कि जब मरीज़ का पेशेंट का ऑपरेशन जहाँ हो जाता है, उसके बाद जो बच गया या कुछ रह जाता है किसी कारणवश, तो उसको समाप्त करने के लिए कीमो दिया जाता है ना? ये अलग-अलग पेशेंट की एज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से उसके डोज़ बनाए जाते हैं कीमो के। तो सबका एक जैसा कीमो नहीं होता, सबके पेशेंट के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से डोज़ बनाए जाते हैं। और कीमो एक और हिसाब से दिया जाता है कि अगर हमें रेडिएशन करवाना हो, रेडिएशन जब करवाते हैं, तो क्या होता है जो रेडिएशन होती है तो ऐसी जगह पे बहुत सी ऐसी जगह पे होता है वो बीमारी, वो जो गाँठें जो कैंसर के जो हैं सेल्स कि वहाँ पे अगर रेडिएशन दिया जाए तो उसके साथ में दूसरी जगह भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो उसको उसके सेल्स को कम आकार में करने के लिए हमें कीमो दिया जाता है, उसके बाद रेडिएशन होती है ताकि रेडिएशन का अच्छा प्रभाव सिर्फ़ उसी जगह पे पड़े जहाँ पे वो बीमारी है, जहाँ पे कैंसर के सेल्स हैं। तो इसलिए कीमो मतलब ज़्यादा वो नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है शरीर में ताकत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छे और बुरे सेल्स दोनों को खाता है कीमो। हाँ, कीमो लगाते समय परेशानी नहीं होती लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आप लोगों को इसके कुछ लक्षण, कुछ सावधानियाँ ये सब बता बता रहा हूँ, जो मैं झेला हूँ, जो मुझे झेलना पड़ा। हाँ, क्योंकि ये देखो मेरे 3 ऑपरेशन हो लिए दोस्तों, ये साइड पूरा हिस्सा ये, यहाँ, यहाँ, इधर और ये मेरे हाथ पे, हैंड पे ये, यहाँ, यहाँ गले में, पैर से खान लेके यहाँ लगाई। तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आप लोगों को काम-काम की बातें बता रहा हूँ। मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता देखो, सिर्फ़ ये अंगुल जाती है बस, इतना ही माउथ ओपन होता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसकी जो कीमो जो थेरेपी होती है ना, इसमें क्या है कई प्रकार के लक्षण हमें मिलते हैं। जैसे हमारी कीमोथेरेपी होती है तो उस समय क्या होता है उसके उसी दौरान या उसके बाद क्या है हमारा शरीर है थकावट महसूस करता है। थकान, हमें बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो क्या है वो थकान से हमें मतलब ये नहीं करना कि हम थक गए, ना, ना, हमें प्रोटीन युक्त भोजन वगैरह ये सब खाते-पीते रहना है। अच्छा, क्योंकि हाँ, नंबर दूसरा क्या है इसका लक्षण कि बालों का झड़ना। तो हमारे जो शरीर जो कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ हैं, ये बालों के विकास में इफ़ेक्ट करती हैं, इसलिए हमारे शरीर के बाल झड़ जाते हैं। तो हमें डरने की बात नहीं है, वो बाल दोबारा जैसे-जैसे वो हमारी बीमारी ठीक होती है, कीमो का जो असर धीरे-धीरे कम होता है, तो हमारे बाल वापस आ जाते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत से पेशेंट के फर्स्ट कीमो, सेकंड कीमो में चले जाते हैं और किसी-किसी के बाद तक नहीं जाते, बहुत हल्के हो जाते हैं। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। नंबर नंबर तीसरा क्या है कि भूख में कमी। हमें भूख लगना कम हो जाता है, बहुत कम भूख लगना हो जाता है कि हम खाएँ, घरवाले बोलते हैं भाई खाओ, खाओ लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती, इच्छा मर जाती है खाना खाने की। तो इस कारण से क्या है
कि हमें उसको ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई हमें नहीं खाना है, नहीं हमें खाते रहना है थोड़ा-थोड़ा करके, हमें खाते रहना, वो ये लक्षण है, इस लक्षण को हमें प्रभाव हमारे ऊपर हैवी नहीं होने देना है, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद है कब्ज़। तो क्या है हम जब कोई खाना खाते हैं ना तो वो अपच की स्थिति में आ जाता है, तो इसलिए हमें कब्ज़ हो जाती है क्योंकि ये जो कीमो की जो दवाइयाँ हैं, ये हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। तो पाचन तंत्र पे असर डालने की वजह से हमारा खाना पच नहीं पाता है, भोजन पच नहीं पाता है, इसलिए हमें कब्ज़ की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें भी हमें सावधानियाँ बरतनी है बहुत ज़्यादा। हाँ, और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक और इसका लक्षण है कि याददाश्त में कमी होना, ध्यान में कमी होना। क्योंकि ये क्या है हमारा जो कि ये कीमो की जो दवाई है ना, ये दिमाग पे भी असर करती हैं। क्या है हमारे ध्यान को केंद्रित करने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत बार हम बहुत सी बातें भूल भी जाते हैं। हमारी याददाश्त कमी भी हो जाती है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत से लक्षण हैं जैसे स्वभाव में बदलाव आना एटसेट्रा बहुत से लक्षण हैं। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इसमें सावधानियाँ क्या बरतनी पड़ती हैं? सबसे पहले तो खान-पान की मैं आप लोगों को बताता हूँ। खान-पान में क्या है कि हमें हाई प्रोटीन युक्त भोजन खाना है, हाई प्रोटीन युक्त भोजन लेना है। तो हाई प्रोटीन युक्त में जैसे आ जाता है जैसे मान लो मांस में अगर हम खाएँ तो चिकन वगैरह हम खा सकते हैं अगर कोई नॉन-वेज बंदा खाता है तो वो मांस में जैसे चिकन वगैरह खा सकता है, उसमें भी हाई प्रोटीन डाइट होती है वो भी। अच्छा इसके बाद मछली, अगर कोई मछली खाता है, तो वो बंदा मछली भी खा सकता है, उसमें भी काफ़ी मतलब वो प्रोटीन मिलती है मछली में। नंबर 3 अंडा, अंडे तो जैसे जो मांस मछली नहीं खाता वो अंडे तो खा ही सकता है और पेशेंट को अपने शरीर की रिकवरी के लिए ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी नहीं खाता था अंडे पहले और जब ये ऐसी बीमारी से मुझे जूझना पड़ा तो उस समय मैंने अपनी डाइट में अंडे को शामिल किया और आज आप लोगों के सामने 3 ऑपरेशन होते हुए भी मैं बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हूँ, है ना? तो अच्छा उसके बाद जैसे दूध हो गया, तो दूध में आप दही ले सकते हो, दूध ले सकते हो, पनीर ले सकते हो और जैसे नट्स बीज वगैरह नट्स में आप बादाम खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो। अच्छा इसके बाद जैसे सब्जियों में आ गया, सब्जियों में आप गाजर खा सकते हो, पालक खा सकते हो, शिमला मिर्च खा सकते हो, ब्रोकली खा सकते हो। इनमें भी काफ़ी मात्रा में जैसे ये क्या बोलते हैं प्रोटीन वगैरह ये सब मिलता है, जो हमारे शरीर को चाहिए, जिसको कीमो लग चुकी उस पेशेंट को जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या-क्या खाने से जल्दी रिकवरी होती है। हाँ, जल्दी रिक और ये सब चीज़ें खानी है आपको। हाँ, फ्रूट में संतरा हो गया, अनार हो गया, है ना? और क्या है मूँग दाल वग़ैरह इसको भिगो के इसको अंकुरित करके खा सकते हो, गेहूँ को अंकुरित करके खा सकते हो आप। रोटी भी खा सकते हो अगर आपसे खाया जाए तो क्योंकि किसी का माउथ का ज़्यादा होता है तो उससे रोटियाँ नहीं खाई जाती उस समय। हाँ, अच्छा और जैसे पानी में आपको पानी इसमें लगातार पीते रहना है, पानी की शरीर में कमी नहीं आनी चाहिए। पानी की कमी नहीं आनी चाहिए हमारी बॉडी में, शरीर में पानी की बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए। और इसमें क्या है नारियल पानी आप लोगों को बहुत यूज़ करना है। नारियल पानी में जैसे एक सुबह, एक शाम को 2 नारियल पानी तो ऐड करने ही पड़ेंगे उस दौरान। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉल वगैरह को काफ़ी कंट्रोल करता है, उसमें बहुत मदद मिलती है। ये नारियल पानी तो आपको पीना ही पीना चाहिए, ठीक है? नारियल पानी तो ऐड आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद जैसे चाय वगैरह आप पी सकते हो, हर्बल चाय जैसे अदरक वाली ये भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा सावधानियाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सावधानियों में क्या है कि ज़्यादा तली भुनी सब्ज़ी, ज़्यादा मसालेदार वाला खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है हमारे शरीर में अपच की स्थिति आ जाएगी, फिर वही कब्ज़ हो जाएगा, फिर वो ही मतलब बहुत मतलब वो हो जाएगा, हमारा शरीर जैसे उल्टी वगैरह आ जाएगी, तो सारे कुलक्षण आ जाएँगे इसमें। तो ज़्यादा मसालेदार ज़्यादा चटपटा खाना नहीं खाना चाहिए हमें, ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए हमें। अच्छा, उसके बाद अधिक मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमारा शुगर लेवल बढ़ सकता है। अच्छा, इसके बाद क्या है
कि जैसे अल्कोहल, हमें अल्कोहल वगैरह भी नहीं पीना चाहिए। इससे भी क्या है, हमारा शरीर जो है ना, हमारी बॉडी हाइड्रेशन का कारण बन सकती है। हाँ, अच्छा, और कच्चे खाद्य पदार्थ, यानी हमें कच्चे खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनमें क्या है, अ, बैक्टीरिया बैक्टीरिया हो सकता है। कच्चे मांस, जैसे कच्चे अंडे खा लिए या कच्चा मांस, कच्ची मछली खा ली, इनमें क्या है, बैक्टीरिया उत्पन्न होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, इसलिए हमें इनको थोड़ा पका के खाना चाहिए। अच्छा, अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाना चाहिए, ठीक है? आधा कच्चा वगैरह ये सब नहीं खाना चाहिए, क्या, ताकि उसके जो कुछ कीटाणु वगैरह वो मर जाए, तो अच्छा पका हुआ खाना हमें खाना चाहिए। अ, और हाँ, कच्चे कच्चे खाद्य पदार्थ हमें नहीं खाने चाहिए, जैसे कच्चा मांस हुआ, कच्चा अंडा हुआ, मछली, ये सब नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि कच्चा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, नंबर 2, जो ये सावधानियाँ बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, हाँ, नंबर 2 क्या है, हमें कोई भी भोजन है वो अधपका नहीं खाना चाहिए, पूरा पका के खाना चाहिए। उसको अच्छे से पका के खाना चाहिए, है ना? और क्या है, बहुत बार उल्टियाँ ना आए, इसके चक्कर में, इसके कारण क्या करना, हाँ, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, कि खाने को, ये नहीं कि दिन में 3 समय हैवी डाइट ले लो, नहीं, दिन में ज़्यादा डाइट लो लेकिन हल्की-हल्की डाइट लो। ज़्यादा डाइट लो लेकिन हल्की-हल्की डाइट हमें लेनी चाहिए। तो इससे क्या है, अपच का और उल्टी वगैरह का, और हमारा खाना भी अच्छे से हजम होगा, हमारे शरीर में लगेगा, तो रिकवरी अच्छी होगी। तो मैं तो क्या है, मुझे जब ये सब, मेरा जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद मैं तो 2 अंडे सुबह और 2 अंडे शाम को, है ना? और आधा आधा लीटर दूध सुबह और आधा लीटर दूध शाम को, ये 100% लेता था। और मैं तो घी भी खाता था। क्या है, जो भोजन है ना, भोजन, उसको मिक्स करके दाल में घी डाल के उसको दोबारा से फिर से बॉयल करके अच्छा जब उसमें मेल्ट हो जाए, तो उस समय मैं उसको यूज़ करता था, तो मेरी शरीर की रिकवरी बहुत अच्छी हो गई थी। तो इसलिए क्या है, मेरी जो पिछली वीडियो है, मैंने माउथ के कैंसर के बारे में आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो उसमें उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी देखना, काफ़ी जानकारी दी उसमें। और ये तो फिलहाल मैंने अभी आपको कीमोथेरेपी के बारे में बताया है। अगली वीडियो में मैं आपको रेडिएशन के बारे में बताऊँगा, रेडिएशन के क्या-क्या लक्षण होते हैं, उसमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, कितने रेडिएशन होने चाहिए, कितनी कीमो होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत खुल के बताऊँगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अच्छा, मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, ठीक है? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो परेशानी मैंने झेली है, जो परेशानी मैंने झेली है, वो परेशानी किसी माँ का लाल ना झेले। वो परेशानी किसी माँ का लाल ना झेले, किसी बहन का भाई ना झेले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं गुटखा, तम्बाकू खाता था, जिसकी वज़ह से मुझे ये सब झेलना पड़ा। हाँ, तो इन चीज़ों का आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सावधानियाँ बरतनी है, और ट्रीटमेंट के दौरान, इलाज के दौरान घबराना नहीं है, तसल्ली से ट्रीटमेंट करवाना है। आपको जब भी शक लगता है, तो आप सीधे हॉस्पिटल जाओ और वहाँ अपना चेकअप करवाओ और अपना इलाज करवाओ। डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बीमारी को जैसे पता लगता है, तो उसको तुरंत निकलवा दो, तुरंत उसका ट्रीटमेंट करवाओ, नहीं तो ये बढ़ती बहुत ज़्यादा है, बाद में बहुत तकलीफ देती है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि किसी के काम आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी के काम आ सके। हाँ, क्योंकि ये जितने लोगों के पास पहुँचेगी, उतने लोग जागरूक होंगे, और जागरूकता से ही आदमी को अ, स जागरूकता से ही आदमी सचेत होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।